हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे पुराण ब्रह्मकांड जिस किसी के पास से जाकर उठा कर देखिए, या तो पढ़कर ऐसे नौ सिद्धांत मध्वाचार्य जी के, वो इसके अंदर कहाँ है कर अब भी वो पुराण जो है उपलब्ध है। इसलिए आप लोग जो है इस सिद्धांत को जो है श्रवण किए हैं, मनन कीजिए। मनन करने से जो है कि जितने के आपको संशय होंगे वो संशय दूर होगा। संशय दूर होने के बाद में तत्व निश्चय होगा। तत्व निश्चय होने के बाद में भगवान का ध्यान कर सकते हैं। जब भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का साक्षात्कार होगा और मोक्ष होगा। कल फिर हम जो है आपके सेवा में गीता पर कहें। हम इस श्लोक पर कह रहे थे और निष्काम कर्म के विषय में बता रहे थे। निष्काम कर्म करने की यदि हम इच्छा भी करते हैं उसको भी फल है। निष्काम कर्म को आरंभ करते हैं, मध्य में छोड़ देते हैं तो भी उसको फल है। जितना हम कर्म किए हैं उस कर्म का फल हमको अवश्य से प्राय से महत्व भया। थोड़ा सा भी जो है ये निष्काम कर्म हम करते हैं कि संसार बंधन से ये जीव जो है मुक्त हो जाता है। कर्म एक ये है। दूसरा जो है भागवत धर्माचरण धर्म कहलाते हैं। भागवत धर्मानुष्ठान में फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य और भगवत प्रसाद की इच्छा कर सकते हैं। इतना हम बतलाए थे। इस श्लोक में निष्काम कर्म की स्तुति किए हैं। जिसमें यानी थोड़ा सा भी निष्काम कर्म हम करते हैं तो हमको मोक्ष मिलता है कहते। ये निष्काम कर्म का महाफल बतलाकर निष्काम कर्म की स्तुति की। अब सकाम कर्म की निंदा करते हैं। स्तुति और निंदा करने का तात्पर्य कहाँ है कि जीव को जो है केवल निष्काम कर्म ही करना चाहिए कहते। इसकी निंदा करते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति जीवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विलीयते। कहते यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता। यानी जो ज्ञानी नहीं है वो लोग जो है जो सकाम कर्म बतलाते हैं उनके वाक्य जो है जैसे पुष्प जो है देखने में रमणीय है, आकर्षक है, ऐसे ही जो है अज्ञानी लोग जो सकाम कर्म बतलाते हैं उनके भी वाक्य जो है रमणीय है और आकर्षक नहीं कहते। पुष्पिताम वाचम यानी उनके वाक्य जो है पुष्प के स्थान में है कहते हैं। इसका अर्थ जो है हम बाद में बतलाएंगे। अभी उनके वाक्य जो है रमणीय है, जैसा पुष्प जो है देखने में अच्छा लगता है ऐसी उनकी बातें भी जो है सुनने में अच्छे लगते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरतः पार्थ मान्य दृष्टि की वाजना। यानी वो लोग जो है वेद वाक्यों में वेदवादरतः यानी वेद आपातः वेद का जो अर्थ दिखाई पड़ता है उसी में वो आसक्त है। वेद में जो आपातः कोई कर्म बतलाते हैं उसका फल बतलाते हैं। अगर ऐसा कर्म करोगे तो इसका ये फल मिलेगा। तो ये जो अज्ञानी लोग हैं लोगों को यही उपदेश करते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के कर्म बताते जाते हैं। फला यज्ञ करो, फला पूजा करो, फला पाठ करो। क्यों? अरे ऐसा फल के लिए आपको इतना धन संपत्ति मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अनेक प्रकार के भोग और ऐश्वर्य के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कर्म बताएंगे। ये भोग और ऐश्वर्य में हमारा मन जो है अपहृत हो जाएगा।
उसी में आसक्त हो जाएगा मन। मन जब भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होगा तो मन जो है ईश्वर में स्थिर नहीं होगा, भगवान के ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि जो इस प्रकार से सकाम कर्म करने वाले हैं उनका मन जो है भोग ऐश्वर्य में ही आसक्त रहता है, विषयों को भोगने में आसक्त रहता है, और उनका मन जो भगवान के ध्यान में स्थिर नहीं होगा। जब वो भगवान का ध्यान नहीं करेंगे उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी जो सकाम कर्म करने वाले हैं उनको मोक्ष नहीं है, जो निष्काम कर्म करते हैं उनको मोक्ष है। ऐसा जो है निष्काम कर्म की स्तुति किए और सकाम कर्म की निंदा किए। ऐसे स्तुति और निंदा करने से तात्पर्य कहाँ पर है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। यहाँ पर जो है ज्ञान एवं पुष्पिताम वाचन जो है, यानी उनके वाक्य जो है उनके वाक्य पुष्प के स्थान में हरि करते। पुष्प के स्थान में कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए, फूल है, पुष्प देखने में आकर्षक और उसमें जो सुगंधी भी है, आकर्षक भी है सुगंधी भी है, उसको देखकर हम वो फूल को तोड़ लेते हैं। फूल हमने तोड़ लिया, तो जब फूल तोड़ते हैं तो फूल के स्थान में फल लगेगा। किसी पेड़ के फूल निकलते हैं, फूल को ही यदि हम तोड़ देंगे तो उस फूल की जगह पर फल नहीं लगेगा। ऐसी जो है ऐसी जो ये सकाम कर्म है, सकाम कर्म जो है सुनने में बड़ा अच्छा है, को वस्तु मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेगा, इसलिए ऐसे ऐसे कर्म करो करके जो करते हैं वो भी जो है बड़ा आकर्षक है। इतना देखकर जो है जब हम कर्म करने लगेंगे, जैसा फल को तोड़ते हैं ऐसा ही कर्म करना है कहते हैं। फल ये पुष्प को तोड़ने से जैसा फल नहीं लगता है, ऐसी हम सकाम कर्म करने से हमें मोक्ष रूप फल नहीं मिलता है। ये रसोईया जो है रोज जितना मसाला डालता है, रोज ऐसी वस्तु बनाता है तो उसको हम पाते ही नहीं है। और कभी जो ऐसे डकार आते हैं या न बोल सकते हैं न कर सकते हैं, उसको कितना बोले तो सुनता नहीं है। क्या वाचार क्या क्या डालता है उसमें, उसको मोक्ष मिलता है करके। तो इसमें निष्काम कर्म की स्तुति की है और सकाम कर्म की जो निंदा की है। इसमें तात्पर्य कहा है हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। अच्छा, अब जो है हम आपके सामने सकाम कर्म निष्काम कर्म की तुलनात्मक दृष्टि से बतलाएंगे। ये सकाम कर्म में क्या क्या दोष है और निष्काम कर्म में क्या सुविधाएं हैं, ये हम पहला भाग में उसको स्पष्ट लिखे हैं। इच्छा को भी फल मिलता है, इच्छा करते हैं तो उसको फल नहीं मिलता। दूसरा है निष्काम कर्म मध्य में छोड़ देते हैं तो जितना हमने कर्म किया है उसका फल मिल जाता है, और वो जो है जो कर्म किए हैं वो जन्म जन्मांतर में अपने संस्कार को छोड़ता है। जितना हम निष्काम कर्म करते हैं वो जो है अपने निष्काम कर्म का संस्कार छोड़ता है और दूसरे जन्म में फिर से उस जीव से निष्काम कर्म कराते हैं।
यदि हम सकाम कर्म करेंगे तो उसके भी संस्कार होंगे, वो भी जन्मांतर में जो है सकाम कर्म ही कराएगा कहते। इसीलिए निष्काम कर्म करेंगे, जितना हम कर्म करते हैं उसका फल मिल ही जाता है। दूसरा, वो निष्काम कर्म का जो संस्कार है, वो संस्कार दूसरे जन्म में इस जीव से फिर से निष्काम कर्म मार्ग पर ले जाएगा। अब ये सकाम कर्म है। देखिए, सकाम कर्म में जो कोई पूजा सेवा इत्यादि हम करते हैं, उसके लिए जो संकल्प किए हैं उसको पूरा न करेंगे तो जिस देवता को उद्देश्य करके हम वो संकल्प किए थे, वो देवता रूठ जाएगा। रूठ करके आपको विपरीत फल मिलेगा। जैसा निष्काम कर्म को आधा करके छोड़ दिए, जितना चाहिए थे उतना भगवान जो आपको फल दे देते हैं। मगर सकाम कर्म में जिस देवता को उद्देश्य करके हम कर्म कर रहे हैं, यदि हम अपना संकल्प को पूर्ण नहीं करेंगे, वो देवता जो है रूठ जाएंगे। रूठ कर जो हमको शाप देंगे, जिससे नरक होगा। थोड़ा भी निष्काम कर्म करते हैं, वो संसार से तर जाता है। स्वल्प मत्स्य धर्म से त्रायते महतो भयात। यानी निष्काम कर्म को थोड़ा सा भी यदि हम करते हैं, वो जो है संसार के भय से हमको पार कर देता है। यानी हम परसों ही हम इसको विस्तार से समझाए थे। थोड़ा सा भी अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तो वो संसार से कैसा पार करता है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा कर्म करना ये पहली सीढ़ी है, संसार से तर जाता है, ये जो आखिरी सीढ़ी है। तो मध्य के जो है सीढ़ी हमको अन्य शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए। यानी हम निष्काम कर्म करते जाते हैं तो उसके द्वारा जो है अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में शास्त्र श्रवण करते हैं, शास्त्र श्रवण करने के बाद मनन करते हैं। मनन से जो है तत्व निश्चय होगा, तत्व निश्चय होगा तो ध्यान करेंगे, ध्यान में भगवान का साक्षात्कार होगा, तब इसको मोक्ष होगा। यानी इतना जो है थोड़ा सा निष्काम कर्म करने से संसार बंधन से मुक्त होता है कहने से, ये सब जो है स्टेजेस उसके अंदर रख लेना चाहिए। ये आरंभ दशा है। निष्काम कर्म करना आरंभ कर देंगे, अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा, ध्यान करेंगे, उसके बाद मोक्ष मिलेगा। कोई ये नहीं समझना चाहिए कि थोड़ा सा ही हम निष्काम काम कर दिए तो हमको मोक्ष मिलेगा करके, नहीं। ये निष्काम कर्म में हम जो आधा करके छोड़ देते हैं उसमें विपरीत फल नहीं है, मगर सकाम कर्म में हम आधा करके छोड़ देते हैं उसमें नरक होता है। सकाम कर्म हम करते हैं, उस सकाम कर्म को पूरा किए, सकाम कर्म को पूरा करने के बाद में जो फल हमको मिलेगा वो सीमित फल रहेगा। भगवान जो है एक पल्ले में हम जो सकाम कर्म करने में सेवा किए हैं वो सेवा रखेगा, दूसरे पल्ले में जो फल रखेंगे, यानी एक रत्ती भी अधिक फल भगवान नहीं देंगे। जो हम इच्छा किए हैं और जितना हम सेवा किए हैं उस इच्छानुसार सेवानुसार ही जो है भगवान फल देंगे। उसे करते हैं तो भगवान जो है अनंत फल देते, अनंत फल यानी मोक्ष रूप फल। मोक्ष जो है वो शाश्वत है। एक बार मोक्ष को जीव चला जाएगा तो फिर वो संसार में नहीं आएगा, फिर उसको जो है जनन मरण का चक्कर उसको नहीं रहेगा। तो वो जो है शाश्वत और अनंत फल है। सकाम कर्म के अंदर जो है जितना कर्म हम करते हैं उसी के बराबर ही भगवान फल देते हैं, उससे अधिक नहीं देंगे। निष्काम कर्म करते हैं उसमें कोई विघ्न आएंगे तो भगवान जो है स्वयं वहां पर ठहर कर उन विघ्नों को दूर करते हैं। यानी आरंभ काल से लेकर, यानी उस कर्म को जो आप आरंभ करते हैं उस समय से लेकर
वो कर्म अंत होने तक भगवान जो है वहां पर रहकर, यानी उस जीव के अंतर्यामी होकर जो है उसमें जितने भी विघ्न आते हैं, विघ्नों को भगवान दूर करते जाते हैं। ये निष्काम कर्म में है। सकाम कर्म में जो है कोई विघ्न आएंगे, उसको जो है, जो साधन करने वाला है, जो फल की इच्छा करता है, उसी को पूरा करना पड़ेगा, विघ्न को दूर करना पड़ेगा। जिस देवता को उद्देश्य करके हम सकाम कर्म कर रहे हैं, वो देवता केवल यही देखते रहेंगे कि ये जो है, जो संकल्प किया है वो सेवा करता है या नहीं। कोई विघ्न आएंगे तो वो दूर नहीं करेंगे, या उस सकाम कर्म को करने के लिए कोई सामग्री चाहिए, वो भी इकट्ठा करके नहीं देंगे। केवल वो इतना ही देखते हैं कि सेवा करें, हम फल देंगे, अन्यथा नहीं। ऐसी जो है, आज यदि हम निष्काम कर्म करते हैं तो भगवान जो है वहां पर विघ्न को भी दूर करते हैं। जो कोई सामग्री चाहिए उसको भी भगवान जो है किसी न किसी प्रकार से किसी को प्रेरित करके सारी सामग्री को इकट्ठा करके देते हैं और वो कर्म पूरा करके फल देते हैं। इतना जो है निष्काम कर्म में सुविधा है, और सकाम कर्म में जो इतना जो है भयंकर है, यानी नरक होगा उसके अंदर। निष्काम कर्म में प्रसन्न हुए भगवान जो है अनंत फल देते हैं। सकाम कर्म में जो है अल्प फल देते हैं, अल्प है वो भी अनित्य है। निष्काम कर्म में अनंत फल है, शाश्वत फल है, वो कभी जो है समाप्त होगा ही नहीं वो फल, यानी मोक्ष जो है। सकाम कर्म करते हैं तो अल्प फल मिलेगा, और वो भी फल जो अनित्य रहेगा, थोड़े दिन के लिए रहेगा, उसके बाद समाप्त होगा। जो कोई के निष्काम कर्म करने के लिए इच्छा करता है तो भगवान जो है उसको प्रेरित करते हैं, उसके अंतर्यामी होकर प्रयत्न कराते हैं, विघ्न दूर करते हैं, कर्म को समाप्त कराते हैं, समाप्त कराकर भगवान जो फल देते हैं। किंतु सकाम कर्म के अंदर ये कोई सुविधा नहीं है। ये पंचरात्र में इसके लिए हम जो यहाँ पर कहे एक वाक्य है, संकल्पादेव भगवान तत्वतो भावितात्मनाम व्रतान्तमखिलं कालं शेषयत्यमृतेन तो ज्ञात्वैव बन्धं मध्येन भवितव्यं सदैव हि। संकल्पादेव, जो कोई जीव जो है निष्काम करने की संकल्प करता है तो संकल्प मात्र से ही भगवान जो है उसके अंतर्यामी जो है वो सारी सुविधाओं को इकट्ठा करके देते हैं। संकल्पादेव भगवान वृतांतम अखिलम कालम शेषयत अमृतेन, अमृत दृष्टि से उस भक्त को भगवान देखते हैं। यानी व्रत आरंभ करने से लेकर वो व्रत जो है अंत होने तक, समाप्त होने तक जो है भगवान अपने अमृत दृष्टि से उसको देखते रहते हैं, यानी उस पर अनुग्रह करते रहते हैं। क्यों भगवान ऐसा अनुग्रह करते हैं? ज्ञात्वैव बंधम मध्येन भवितव्यम सदैव ही। भगवान जानते हैं बेचारा ये मनुष्य जो है ये संसार के दुख में जो है संतप्त हुआ है, दुख भोग रहा है। ये स्वयं जो है संसार बंधन से जीव मुक्त हो नहीं सकता है। भगवान जानते हैं जीव जो है पराधीन है, अस्वतंत्र है। ये स्वयं अकेला ही जो है प्रयत्न करके कि संसार बंधन से मुक्त हो नहीं सकता है, ये भगवान जानते हैं। जानकर ही जो है उस जीव पर भगवान कृपा करते हैं। प्राप्त ये सर्व कामानाम संसार भय भीरुना। ये संसार का जो भय है उस भय से जो है वो संतप्त हो चुका है जीव जो, उसके संतप्त को यानी संसार के दुख से दूर करने के लिए भगवान जो है उस पर अमृत दृष्टि से देखते हैं। प्रवृत्ति कालाद आरभ्य आत्मलाभावसानिकम, यानी जब से कि वो कर्म आरंभ करता है तब से लेकर भगवान के साक्षात्कार होने तक जो है भगवान उसकी सहायता करते रहेंगे। यत्रावकाश हो विघ्नानां विद्यते न तदाचन, यानी वहां पर जो है कोई विघ्न वो आएंगे ही नहीं कहीं। इतना जो है भक्त को दृढ़ संकल्प होना चाहिए
कि भगवान में जो है इतना विश्वास होना चाहिए। भगवान में विश्वास हो तो ये हो सकता है। अगर आदमी जो है कोई गोला बोल है, भगवान में पूरा विश्वास नहीं है, तो भगवान जो है यही सोचते रहेंगे कि अभी जो उसको दूसरों पर विश्वास है करके। अब जैसा कि द्रौपदी जो है वस्त्राहरण कर रहे थे दुशासन आदि, तो जो साड़ी पकड़कर खींच रहे थे, ये औरतें जो गांठ डालकर साड़ी पहनते हैं, वो द्रौपदी जो है पहले वो गांठ पकड़ी रही हाथ में। तो कृष्ण बोला अभी जो है वो साड़ी के गांठ पर आपको विश्वास है, अभी मैं नहीं आऊंगा। जब दोनों हाथ उठा दी तब भगवान जो है जीव को आनंद किया करते हैं। पूरा भगवान का जब आश्रय करते हैं तब भगवान जो है इस जीव की सहायता करते हैं। जब कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे समय में जो है भगवान स्वयं जो है उसकी रक्षा करते हैं। वृतांतमखिलम कालम शेषयेत् अमृतेन सो प्रवृत्ति कालादारभ्य आत्मलाभावसानिकम यत्र अवकाशो विघ्नानाम विद्यते न सदाचर। कभी भी जो है कोई भी जो है विघ्न उसके अंदर नहीं आएंगे। ये जो है इतना सकाम कर्म और निष्काम कर्म का है। अब इस मनुष्य से 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक मानसिक कर्म है, एक वाचिक कर्म है, यानी वागेंद्रिय से हम कर्म करते हैं। यह कायिक कर्म है, ये शरीर से कर्म करते हैं। 3 प्रकार के कर्म हैं। तो ये 3 प्रकार से हम पाप भी करते हैं। वागेंद्रिय से पाप करते हैं, किसी को जो है अपशब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं। मन में जो है किसी के लिए हम बुरा बुरा सोचते हैं, मानसिक पाप है। कायिक पाप इस हाथ से जो है इस शरीर से हम दुष्कर्म करते हैं, वो कायिक पाप है। जिस इंद्रिय से हम जो पाप किए हैं उस इंद्रिय से हुए पाप को दूर करने के लिए उसी इंद्रिय से सत्कर्म करना चाहिए। यदि हम हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो इसी हाथ से जो है सत्कर्म करना चाहिए। यानी इस हाथ से भगवान की सेवा पूजा करेंगे, महात्माओं की सेवा करेंगे, इस हाथ से भगवान के लिए तुलसी लाएंगे, पुष्प लाएंगे, भगवान को स्नान कराएंगे। यानी जिस इंद्रिय से जो पाप करते हैं उस इंद्रिय के पाप को दूर करने के लिए उस इंद्रिय से ही जो है हमें सत्कर्म करने का है। यदि हम आंख से कोई दुष्कर्म किए हैं, आंख से सत्कर्म करने का क्या है, तीर्थ यात्रा का दर्शन करेंगे, साधु संत का दर्शन करेंगे, भगवान का मंगलमय विग्रह का दर्शन करेंगे। इससे जो है ये नेत्र से आंख से किया हुआ पाप जो है वो दूर होगा। मन में कोई हम मानसिक पाप किए हैं तो मन से ही जो है भगवान का नाम स्मरण करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो उससे जो है वो पाप दूर होगा। और ये भी है जो जो हम सत्कर्म करते हैं, जिस स्थान में हम सत्कर्म करते हैं, प्रायशः उसका फल भोगने के लिए जीव उसी स्थान पर जाता। कोई न कोई जन्म में जो है हम कोई न कोई सत्कर्म किए रहते हैं, उसका भोग जो भगवान किसी निमित्त से उस जीव को जो है संचार कराते कराते उस स्थान पर लाएगा, लाकर जो है वहां पर उसका फल देंगे। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, दक्षिण भारत में एक राघवेंद्र स्वामी है, उनको प्रहलाद का अवतार मानते हैं। हिरण्यकश्यपु जो है प्रहलाद को बहुत सताया, तो उसको जो है प्रहलाद ने सहन किया, इसलिए भगवान सर्वोत्तम है, तुम भगवान नहीं हो। हिरण्यकश्यपु कहता था मेरे से जो है अन्य कौन भगवान है, मैं ही भगवान हूं कहता हूं। अगर तुम्हारा भगवान कोई है तो बताओ मुझे। कहे कि कहाँ है आपका भगवान, सर्वत्र है। कहे क्या इस खंबे में है, बोले आए। तो खंबे को जब मारता है उसके अंदर से जो है नरसिंह भगवान जो है व्यक्त होते हैं, तब नरसिंह भगवान उनको वर देते हैं।
कि तुमने जो इतना पुण्य किए हो करके, इसलिए उस पुण्य को वो बांटने के लिए कलयुग में राघवेंद्र स्वामी बनकर आए। जब वो राघवेंद्र यानी वो प्रहलाद का ही अवतार है, राघवेंद्र स्वामी संचार करते हुए उनकी समाधि जो है मंत्रालय में है, मंत्रालय में आए, वहां पर जो है पत्थर था। तब वो राघवेंद्र स्वामी वहां आकर कहते हैं कि देखो पूर्व जन्म में मैं यहाँ पर यज्ञ किया था, यानी प्रहलाद के अवतार में जब प्रहलाद राजा था, चक्रवर्ती था, उस समय में उस स्थान में मैं यहाँ पर यज्ञ किया था, इसलिए मेरी समाधि जो है इसी जगह पर बनाया जाए और किसी पत्थर से बनाया जाए। तो जिस स्थान में वो यज्ञ किए थे उसी स्थान में वो रखकर जो है उसका फल भोगते हैं। सभी लोग उनकी सेवा करते हैं, क्या क्या करते हैं, और वो अपने किए हुए पुण्य को बांटते हैं, अपने पुण्य को बांटते हैं। यानी अपरोक्ष ज्ञानी के जो है दो प्रकार के पुण्य होते हैं। भगवान का साक्षात्कार होने के बाद में प्रारब्ध कर्म में दो प्रकार के पुण्य होंगे। एक पुण्य जो है संसार के सुख को भोगने के लिए होगा, दूसरा पुण्य जो है मोक्ष में सुख मिलने के लिए होगा, मोक्ष मिलने के लिए होगा। जो मोक्ष मिलने के लिए पुण्य है उसको खर्च नहीं करेंगे, उसको अपने लिए रख लेंगे। जो संसारिक सुख के लिए कारण बनता है, पुत्र होना चाहिए, धन संपत्ति मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए जो पुण्य है उस पुण्य को वो बांट देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। जो कोई उनकी सेवा करते हैं, कहते हैं कोई जाकर जो पुत्र के लिए सेवा किया ये पुण्य ले लो, कोई जो अपने नौकरी के लिए सेवा किया, अच्छा ये पुण्य ले लो, कोई भूत पिशाच की बाधा है वहां पर जाकर जो सेवा करते हैं तो वो अपना पुण्य देकर जो वो भूत पिशाच को छुड़ा देते हैं। ऐसा पुण्य को जो है वो बांटते हैं। मैं यहाँ पर ये बता रहा था, हम जो कोई के सत्कर्म करते हैं उसके फल को भोगने के लिए भगवान जो है किसी न किसी प्रकार से उस जीव को वहां खींच कर लाएगा और किसी निमित्त से जो है उसको उस पुण्य का फल वहां पर भोगने के लिए देगा। इसको उपनिषद में दृष्टांत देकर समझाते हैं इसको। जैसा कि गाय बैल का कोई मालिक है, वो क्या करता है, गाय के गले में रस्सी बांधता है, रस्सी बांधा और वो रस्सी को अपने हाथ में पकड़कर जो है उस बैल को जहां ले जाने की उसकी इच्छा है वहां पर वो ले जाते रहता। बैल को जो उसके उस रस्सी से खींचे हुए बराबर उसके साथ जाना ही है। ऐसे भगवान जो है, यहाँ बैल है, यहाँ पर जीव है, रस्सी है वहां पर, यहाँ कर्म है करते। भगवान जो इस जीव को कर्म रूपी रस्सी से बांधता है, बांधकर जो है अपने इच्छा अनुसार जैसा वो बैल को ले जाता है मालिक, ऐसे भगवान जो है इस जीव को ले जाता है। जहां उसकी इच्छा हुई वहां पर वो अपने बैल को बांध देता है। ऐसी जीव को जो है भगवान की जहां इच्छा हुई वहां पर जीव को रख देता है। कैसा रखता है, उसके कर्मानुसार। पूर्व जन्म में जैसा वो कर्म किया है ऐसा ही जो है भगवान उसको उस स्थान पर ले जाकर जो है फल भोगने के लिए देते हैं। हम यहाँ पर इसलिए कह रहे थे ये तीन कर्ण जो है, यानी मन है, वागेंद्रिय है और ये शरीर है, ये तीनों से हम जो पाप करते हैं उस पाप को धोने के लिए उन्हें ही जो है इंद्रियों से हमें सत्कर्म करना चाहिए, तभी जो है वो छूट सकता है। कोई कहेंगे कि नहीं हम केवल भगवान का नाम स्मरण करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो उससे क्या होगा, मानसिक जो पाप है वो दूर होगा। अन्य जो है इतर इंद्रियों से हम जो पाप किए हैं वो दूर नहीं होंगे। इतर इंद्रियों से किए हुए पाप को दूर करने के लिए उन इंद्रियों द्वारा हमें सत्कर्म करने का है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि देखो निष्काम कर्म जो है हमको सदा के लिए निष्काम कर्म ही करते रहने का है, कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, सभी कर्म जो है निष्काम कर्म करते रहेंगे। हमारे पाप जितने हैं वो दूर होते जाएंगे। निष्काम कर्म करने से नित्य नैमित्तिक जो कर्म है
उसको निष्काम रूप से करने से अनादिकाल से जीव जो पाप किया है वो पाप नाश होते जाएंगे। नहीं है तो जीव जो है पाप को कब तक भोगेगा? पाप तो भोग ही नहीं सकता है। कैसे हम जितने अनादिकाल से कर्म किए हैं उस कर्म के फल को भोग कर हम उसको समाप्त करेंगे, जो कोई कहता है ये अशक्य है। कैसे यानी हम एक दिन में जो कर्म करते हैं उस कर्म के फल को भोगने के लिए कम से कम 10 जन्म लेना है। कम से कम यदि जो कर्म किए हैं वो उतना जो है बड़ा पुण्य बड़ा पाप है, हो सकता 25 में हो, 100 जन्म में भी हो, उसको भोगना पड़ेगा। यानी एक कर्म को भोगने के लिए कितना जन्म लेना है। तो देखिए हम अनादिकाल से जीव कर्म करते आया है। यानी कितने जन्म लिया है, क्या है, अनादि है वो। अनादिकाल से किए हुए कर्मों के फल को भोग कर समाप्त करता हूं, क्या ये शक्य है? ये कर्म से फल भोगने के लिए 10 जन्म लेना है। हमने एक दिन में ये कर्म किया तो 10 जन्म, यानी एक दिन में 10 जन्म हो गए। तो एक महीने में कितने जन्म हो गए? एक साल में कितने जन्म हो गए? वो पूरे 100 साल में कितने जन्म हो गए? ऐसे जो कई बार जन्म लेते हैं तो कितने जन्म हमको लेना पड़ेगा? जिसको शास्त्र में कहते हैं 7 समुद्र में जो जल है उस जल को जो है ऐसा हाथ से लेकर बाहर फेंक सकते हैं, फेंक के समुद्र को सुखा सकते हो, मगर अनादिकाल से किए हुए कर्म को भोग कर समाप्त नहीं कर सकते। यानी सप्त समुद्र के जल को निकालकर सुखा सकते हैं, मगर अनादिकाल से किए हुए कर्मों का फल को भोग कर कोई समाप्त कर ही नहीं सकता। तो फिर कैसा होगा? अनादिकाल से किए हुए कर्म के फल को हम भोग नहीं सकते हैं, भोग कर उनको समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो जीव को मोक्ष कैसा मिलेगा? जब ये किए हुए कर्म जो है जब नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार होते ही जो है जितने संचित पाप है वो सब नाश हो जाएंगे, स्वयं नाश हो जाएंगे। जैसा एक अग्नि का कण जो है कपास में गिर जाएगा तो सारा कपास का ढेर का ढेर जो है जैसा भस्म होता है, ऐसी जो है अनादिकाल से किए हुए पाप कर्म जो है भगवान के साक्षात्कार होते ही नाश हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे